डॉक्टर जाकिर मैं आपके पास आऊंगा। पहला सवाल यही है डॉक्टर जाकिर, बहुत बड़ा सवाल है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कदम अगर पीछे हटाए हैं और ये कहा है कि अभी हम हमले नहीं करेंगे, 5 दिनों का समय देते हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगर युद्ध रुकेगा तो कौन झुकेगा? डॉक्टर जाकिर। नहीं, ये मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूँ कि ट्रंप ने 5 दिन में जो है अपनी चीज़ें वापस कर ली हैं। हम्म। वो अटैक करेगा, हम्म। वो इसराइल के पीछे रहेगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं करते हैं तो इसराइल ये वार कंटिन्यू करेगा। और उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं कहा कि इसराइल कैसे करेगा, क्या करेगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पीछे जो उनकी कंट्री में है जायनिस्ट लॉबी है, जो उनकी हम्म। इलेक्शन की फंडिंग की है, हम्म। ये डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ के रखी है। हम्म। तो ये वार नहीं रुकेगी। और हमने ये भी देखा है कि लास्ट लास्ट मोमेंट तक जो है अटैक करता रहा इसराइल। सीज फायर भी हो गया गाजा में, तब पर भी करता रहा। हम्म। हाँ, मैं थोड़ा से आशावान हो सकता हूँ कि जो टॉक चल रही है, दोनों 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 तरफ के लोग अपनी हार्ड शर्तें रख रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो है एक निगोशिएशन हो सकता है। लेकिन ईरान के मसले फिर वहीं रहेंगे। हम्म। ईरान के 3 मसले बड़े थे, उन्होंने पहले ही राउंड में ये अपनी सीज फायर की बातें कह दी थी। नंबर 1, इमीडिएट वार रुके दोनों हम्म। तरफ से, जबकि इसराइल अभी भी मार रहा है जी। और ईरान उसका जवाब दे रहा है खुल हम्म। के। वार नहीं रुक रही है। हम्म। सेकंड जो है, कोई ऐसा आदमी आए जो ट्रम्प के ऊपर लगाम लगाए हम्म। कि अब वार, हम बीच में निगोशिएशन के बीच में वार नहीं करेंगे। हम्म। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी है जो ट्रम्प के ऊपर जो है इस तरीके की बाजी लगा सकता है, इस तरीके की बिल्डिंग कर सकता है। हम्म। ट्रम्प जो है एक अलग तरीके के प्राणी हैं, जो कि मैं उन्हें मानता हूं कि न्यू वारफेयर, जो मॉडर्न वारफेयर है, उसमें जो है कमिटमेंट, प्रोमिसेस, वादे कुछ नहीं है। और क्योंकि मतलब सिर्फ इन्होंने सिर्फ सिविल एम्बिग्विटी है, कहो कुछ करो एम्बिग्युइटी नहीं, कुछ। अपने अपने मकसद को पूरा करना, चाहे इसके लिए हमें बच्चों को कत्ल करना हो, हम्म। चाहे सिविलियन को मारना हो, चाहे पानी के टैंक को मारना हो, कुछ भी कर देते हैं। ये किया इन लोगों ने। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, ईरान ने कहा कि हमारा वॉर कॉम्पनसेशन होना चाहिए, नंबर हम्म। 1। और दूसरा, सॉवरेंटी की रिस्पेक्ट होना चाहिए। हम्म। वॉर कंपनसेशन में ईरान ने बहुत ही सक्सेसफुली कहा कि हम हुर्मुस पे जो है ट्रांजिट फी लगाएंगे। हम्म। ये टैक्स जो है कोई नई चीज नहीं है। लगभग 5-6 जो है इस तरीके के रूट्स हैं वर्ल्ड में, जैसे बोस्फोरस है, जी, स्वेज एक मिनट कैनाल बगल में है। जाकिर साहब, मेरा एक एक सवाल है मिनट बस, आपसे। और एक 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 एक, एक मिनट मिनट। इसको पूरा कर लीजिए, एक अच्छा, मिनट ठीक है, इसको ठीक है। पूरा कर। हाँ। तो जो एस्टिमेट लगाया गया है, ईरान ने लगाया है, साल भर में वो $100 बिलियन, 100 अरब का जो टैक्स जो है कलेक्ट करेगा, और 100 अरब जो है उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए पूरा हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये एरिया, वाटर एरिया, ईरान के जो है एरिया में आता है। हम्म। ये इस पे होगा। अब दूसरा, रात में फिर जो है मुश्तबा खामनाई साहब ने 2 चीजें और जोड़ दी हैं। हम्म। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर डिटरेंस भी हम करेंगे। हम्म। तो अब यहां पर एक बात ये नजर आ रही थी कि ट्रम्प कहीं और जा रहे हैं, इसराइल कहीं और जा रहा है। तो हम्म। इसराइल न्यूक्लियर बॉम्ब जो है इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि बहुत से वेस्टर्न एनालिस्ट ने कहा है कि 1 से लेकर 12-15 तक करेगा, क्योंकि छोटे हम्म। छोटे हैं। हम्म। तो उसको निपटने के लिए ईरान ने कह दिया कि हम बिल्कुल तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेंगे। हम्म। और दूसरी सबसे बड़ी जो चीज उन्होंने कहा कि हम मिलिट्री एग्रीमेंट चाइना और रशिया से करेंगे। हम्म। तो ईरान जो है सर्टेन नहीं है। हम लोग तो बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान ग्राउंड पे फेस कर रहा है। ईरान अनसर्टेन है अबाउट ट्रम्प एंड इसराइल, क्योंकि इसराइल का मकसद नहीं चेंज हुआ। ईरान का नैरेटिव, ट्रम्प का नैरेटिव बदलता रहा। अब आपसे मेरा सवाल है, जो बातें आप कह रहे हैं कि जो मुर्तजा खामनेई चाहते हैं, क्या वो इन शर्तों से टकरा रही हैं? गुंजाइश लग रही है कि ये दोनों आप देखिए साथ साथ आगे बढ़ सकती हैं? आप देखिए 15 जो शर्तें हैं, उसमें ईरान के पास बचता ही क्या है। वो तो एक कॉलोनी बन जाएगा, फिर आके इनके तेल को कब्जा करेंगे, कंट्री को डिवाइड कर देंगे, खुद को दे देंगे। खुद को बहुत दिन से प्रॉमिस कर रहे हैं, तुमको लैंड देंगे, हम्म। वहां दे देंगे। फिर आके बलूचिस्तान, सिस्तान बलूचिस्तान को अलग कर देंगे, ईरान को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब बचता ही क्या उसके पास है? उसके कौन से बहुत बड़ी ताकत थोड़ी ईरान है, लेकिन जिस फील्ड में उसने अपने आप को स्ट्रेंथन किया है, मिसाइल पर, हम्म। और जहां तक यूरेनियम, इनरिच यूरेनियम की है, तो अगर हम जो है ओमान के जो मेडिएट कर रहे थे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा था सब कुछ तय हो गया था, ईरान सब पे तैयार हो गया था। इसराइल ने अटैक कर दिया, जी। अटैक हो गया ड्यूरिंग दिस निगोशिएशन, हम्म। अचानक दूसरे दिन। हम्म। तो ये लड़ाई इसराइल की है, अमेरिका की नहीं है। अब हम्म। ट्रम्प किस वजह से वहां फंसे हुए हैं, ये देखने की बात है। हम्म। इसीलिए उनकी पॉपुलैरिटी जो है 20% हो गई। और ट्रम्प को परेशानी ये है कि मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में होगा, उसके पहले ही कुछ ऐसा कर दूं कि ताकि ये सब
खत्म हो जाए, मेरे ऊपर ठिकरा ना हो। एक तो तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है कि ईरान ने ये ऑफर दिया जब ये सब बात हो रही थी जी। लड़ाई के पहले ही, कि हम इनरिच यूरेनियम किसी को नहीं देंगे, लेकिन उसको डाइल्यूट कर देंगे, उसमें जो है इम्प्योरिटीज डाल देंगे, ताकि वो बॉम्ब बनाने के उसमें जो 70% 60% किया था, वो आके फिर 20% या 5% जितना भी हो जाएगा। तो ईरान जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिस तरीके से जवाब दे रहा है, कहीं ना कहीं भी दोनों में एक तरीके से मुआवजा नहीं हो रहा है, ना एक दूसरे की मीटिंग हो रही है। लेकिन अब ये देखते हैं कि होता क्या। नंबर एक, जो ये मीटिंग हो रही है, इस पे हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। जो मेरे जहन में बात है, एक सिनेरियो, ये अरब कंट्रीज और प्लस पाकिस्तान लगे हुए हैं, तो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि अगर ईरान ये बात नहीं बनी तो फिर क्या होगा? क्या ये अरब कंट्रीज और पाकिस्तान मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे? क्या होगा ये? उसको तोड़ने के लिए ईरान ने कह दिया कि एक मुस्लिम नेटो का एक जो सिक्योरिटी अलायंस बना लो। तो ये एक बड़ा, बहुत ही बड़े जाल में फंसा रहे हैं ट्रम्प की, मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, अब ये वार दो तुम लोग के ऊपर है। एक तीसरी खबर तो अभी तरफ, आ गई जाकिर साहब कि जॉर्डन जो है वो मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में इसराइल और यूएस का साथ अब दे रहा है, ईरानी मिसाइलों ये को पहले इंटरसेप्ट तो करने ये में। सब तो देखिए, ये सब तो 13 जो बेसिस हैं, जो ईरान ने इनकी जो है चीखें निकाल दी, चीख भी हम नहीं निकाल पा रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है, ये डीप डम्ब एंड ब्लाइंड हो गए हैं। इनके इनका सारा सिस्टम तहस नहस कर दिया गया अच्छा, है। ठीक है। और इसराइल के ऊपर जिस तरीके से फ्री फॉल डेमोना पे जो इन्होंने अटैक किया है ईरान ने, जी वो समझ में नहीं आ रहा है कि 50 किलोमीटर के रेडियस में जो इसको कह रहे थे कि द सेफेस्ट जी। लैंड ऑन द अर्थ, उसको जब उसने डिस्ट्रॉय कर दिया तो कुछ बचा नहीं है इनके पास, कुछ